अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को हमेशा अपनी रहमतों, अपनी बरकतों, अपनी सादतों और अपनी इबादतों के अंदर महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब सलामत रहें। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि आज का प्रोग्राम हम नाम कर रहे हैं दुनिया की तमाम माओं के। एक कायनाती पैगाम, एक बैनुल-अक़वामी पैगाम कि जो बज़रिया कुरान हम देना चाह रहे हैं दुनिया की तमाम माओं को। आपने कुरान के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ सुन रखे हैं, आपने कुरान के हवाले से बहुत से मौजज़ात सुन रखे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे कि जो बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर ये राज एक माँ समझ जाए और एक माँ ये जान ले जो बात आज हम करने जा रहे हैं, तो यकीन कीजिए उसके घर को जन्नत बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने घर को जन्नत बनाने में कामयाब हो जाएगी अगर वो आज एक बात समझ जाए। वो बात ये है कि कुरान करीम में एक बहुत बड़ी हकीकत है। वो जब हम जिक्र करेंगे तो वो कुरान पढ़ने वाले उसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे। हकीकत ये है कि अगर एक औरत गैर जिम्मेदार हो तो फिर चाहे वो नबी के घर में क्यों ना हो, वो घर तबाह हो जाता है। उस घर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि घर बल्कि औलाद को भी तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मिसाल आप देखेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के हवाले से कि एक औरत अगर गैर जिम्मेदार है तो फिर चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम के घर में है, वो घर तबाह हुआ। नूह अलैहिस्सलाम को उस घर को छोड़ना पड़ा, उन्हें हिजरत करना पड़ी। और ना कि सिर्फ घर तबाह हुआ, वो खुद बर्बाद हुई, बल्कि आप हैरान होंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को आवाज़ दी कि आओ तुम हमारे साथ कश्ती में बैठ जाओ, तो उसने कहा कि नहीं, मैं उस पहाड़ की तरफ पनाह ले लूँगा। तो देखिए, एक माँ अगर अपनी जिम्मेदारियों से और अपने फ़राइज़ से दस्तबरदार हो जाए, अलग हो जाए, तो बेटे डूब जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। एक गैर जिम्मेदार माँ जब एक नबी के घर में भी होगी तो उस घर को बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक जिम्मेदार माँ अगर एक काफिर के घर में है, एक जिम्मेदार माँ, एक ईमान वाली माँ अगर एक काफिर के घर में है, तो अल्लाह उसकी गोद को एक रसूल, एक नबी की ज़ात से मुज़य्यन कर देता है। इसकी मिसाल आप देखेंगे फ़िरऔन की बीवी, जिनकी तारीफ खुद कुरान करीम ने की है कि उनकी झोली की जीनत बने हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और आप देखिए कि नबूवत और रिसालत उस झोली की जीनत बनी है कि जहां पर औरत जिम्मेदार है, ईमान वाली है। तो औरत अगर गैर जिम्मेदार है तो फिर वो चाहे नबी के घर में है, उस घर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। औरत अगर जिम्मेदार है तो फिर चाहे वो एक काफिर के घर में क्यों ना हो, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। ये है शान कुरान की, ये है अल्लाह ताला की रहमत, जो अगर एक औरत समझ जाए तो उस पर ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ा करम, उसका बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी बात, जो अहम तरीन बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इतना कमाल है, इतना जमाल है उसके अंदर और इतना अतमाम है कि अगर आज हम उसे समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल जन्ना तहत अक़दामुल उम्महात, जन्नत माँ के पैरों तले है। ये वो आम तर्जुमा है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम इस हदीस के अंदर आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ा राज है जो कायनाती है, बैनुल-अक़वामी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई माँ, कोई भी माँ हो,
माओं के लिए ये पैगाम कितना अहम है, बैन अल-अक़वामी है। और ये एजाज़ वाकई ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को हासिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को हासिल है कि औरत को वो राज अता कर दिया जाए कि जिससे वो अपने घरों को जन्नत बनाए। अल जन्ना तहत अक़दामुल उम्महात। अल जन्ना कहते हैं वो बाग, वो बाड़ के वो दरख्तों की वो लाइन कि जो इतनी घनी है कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि उसके अंदर रहमतों और नेमतों की तादाद कितनी है, उनका हजम कितना है। जिस मकाम पर रहमतों और नेमतों का अंदाज़ा ना लगाया जा सके उसे कुरान करीम जन्ना कह के पुकारता है। जन्नत, बद्दू लोग जो हैं वो बाग कि जिसकी बाड़ बहुत घनी हो और अंदर अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि क्या क्या नेमतें और रहमतें मौजूद हैं, उसे जन्ना कह के पुकारते हैं। अल जन्ना तहत अक़दामुल उम्महात। जन्ना आप जान गए कि वो मकाम कि जहाँ पर रहमतों और नेमतों का अंदाज़ा ना लगाया जा सके। तहत का लफ्ज़ जब आप देखेंगे तो आपने अक्सर सुना होगा अदालतों में कहा जाता है कि फलां मुजरिम को फलां कानून के तहत ये सजा दी गई, फलां हकदार को फलां कानून के तहत ये हक मिला। तो तहत कहते हैं किसी चीज के ताबे होना, किसी चीज के अंडर होना। तो वो जो हक मिला वो कानून के तहत था, वो जो सजा मिली वो एक कानून के तहत थी। तो तहत कहते हैं किसी चीज के ताबे, किसी चीज के अंडर। तो पहला लफ्ज अल जन्ना, वो मकाम के जहां पर रहमतों और नेमतों का अंदाजा ना लगाया जा सके। तहत, ताबे, अंडर। तीसरा लफ्ज है अक़दाम। अब अक़दाम से हमने उसका तर्जुमा लिया पैर, पांव। कोई शक नहीं है माँ के पांव बाबरकत हैं, माँ के पैर बाबरकत हैं, वो जिस घर में भी हैं, वो कोई भी माँ है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी माँ है, वो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। अब इक़दाम को महज अगर आप पैरों तक रखेंगे तो बात वाज़ेह नहीं होगी, क्योंकि ये फरमान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस फरमान को आप उस मकाम पर रखिए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल जन्ना तहत अक़दाम। अक़दाम कहते हैं इक़दामात को, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इक़दाम, इक़दामात। और चौथा लफ्ज़ है उम्महात। मैं बहुत मकामात पर यह बात बता चुका हूं कि कुरान करीम में वालिदा और के दरमियान क्या फ़र्क होता है। वालिदा वो माँ है कि जो बायोलॉजिकल होती हैं, और वो माँ है जिसका ताल्लुक आइडियोलॉजिकल है। उर्दू में बताऊं तो वालिदा वो है कि जिसके जिस्म से इंसान पैदा होता है, और वो है कि जिसके साथ उसका नजरियाती ताल्लुक है। तो वालिदा बायोलॉजिकल मदर होती हैं और आइडियोलॉजिकल मदर होती है। हर वालिदा है, लेकिन हर वालिदा नहीं है। यह एजाज है कुरान करीम का। तो अब आप इसको देखिए, अल जन्ना तहत अक़दामुल उम्महात। जन्नत माँ के इक़दामात के ताबे है। माँ का एक एक इक़दाम घर को जन्नत बनाता चला जाएगा। औरत जिम्मेदार है तो उस पर अल्लाह की रहमतें हैं। अगर वो गैर जिम्मेदार है तो वो खुद भी तबाह होगी, अपना घर भी तबाह करेगी, अपनी औलाद को भी तबाह कर लेगी। अल्लाह ताला दुनिया की तमाम माओं को सलामत रखे। अल्लाह ताला दुनिया की तमाम माओं को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, दुआओं में याद रखें। मेरी वालदा के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके वालदैन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।